नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है। बात 70 के दशक की हो रही है और उस दौर का किस्सा जब राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से आशीर्वाद बंगला खरीद लिया था, जो पहले डिम्पल के नाम से जाना जाता था। आशीर्वाद के अंदर सुपरस्टार की जिंदगी और जमाने की नज़रों के बीच ऊंची दीवारें थीं। उस जमाने के कुछ फिल्म पत्रकार बताते हैं कि आमतौर पर सिर्फ राजेश खन्ना की करीबी कही जाने वाली पत्रकार देवयानी चौबल को ही आशीर्वाद में जाने की एक तरीके से अनुमति थी, या यूं कहिए कि जो पहुंच है वो हासिल थी। देवयानी पर किताब लिख रही फिल्म समीक्षक और लेखक सुपर्णा शर्मा बताती हैं कि देवयानी राजेश खन्ना की दोस्त और राजदार दोनों बन गई थी एक तरीके से। और वैसे भी उस दौर में आप सितारों से सीधे संपर्क कर सकते थे। तब आजकल की तरह आपको पूरी पीआर मशीनरी से नहीं गुजरना पड़ता था। जहाँ तक फिल्म पत्रकारिता का सवाल है, वो वाकई बहुत ही बेहतर समय था। देवयानी ने दावा किया था बाद के दिनों में कि उसने अकेले अपने दम पर राजेश खन्ना की असाधारण इमेज को बढ़ावा दिया। हर हफ्ते देवयानी का कॉलम राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, और ये सब बातें इस अंदाज में कही जाती थीं जिससे कि ये इशारा मिले कि सुपरस्टार और उनके बीच कोई खास रिश्ता है। अपने एक लेख में देवयानी का जिक्र करते हुए मशहूर लेखिका नमिता गोखले ने ये बात लिखी है। नमिता उस दौर में मशहूर फिल्म पत्रिका सुपर प्रकाशित करती थी और उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना और देवयानी चौबल की दोस्ती को लेकर काफ़ी बातें होती थीं। कई लोग देवयानी को उनकी स्वघोषित प्रेमी बताते, कुछ लोग एक दीवानी फैन, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वो राजेश खन्ना के स्टारडम को चमकाने का सिर्फ एक मोहरा भर थी। देवयानी और राजेश खन्ना के खास रिश्ते का जिक्र करते हुए सुधीर गाडगिल बताते हैं कि सुधीर के मुताबिक जब ये घटना हुई तब देवयानी वो साथ में थे दोनों। और एक किस्सा है जो सुधीर गाडगिल सुनाते हैं। उन दिनों राजेश खन्ना बम्बई के पास लोनावला में शूटिंग कर रहे थे। एक सुबह मैं और देवयानी उनकी शूटिंग कवर करने निकले। पूरे रास्ते देवयानी राजेश खन्ना के बारे में ही बात कर रही थी, इसलिए मौका देखकर मैंने उनसे वो सवाल पूछ लिया जो उन दिनों हर कोई पूछना चाहता था, क्या राजेश खन्ना के साथ उनका अफेयर चल रहा है। देवयानी ने मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। फिर वो बोली, क्या मैं तुझे बता दूं कि हमारा असली रिश्ता क्या है। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वो राजेश खन्ना की प्रेमिका या पत्नी से भी कहीं ज्यादा हैं। मैं उसके लिए सब कुछ हूं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी मां की तरह हूं। देवयानी की बात मेरी समझ में नहीं आई और फिर भी मैं मुस्कुरा दिया। उस दिन दोपहर को शूटिंग पर हम सब साथ में लंच कर रहे थे। हमने पीली दाल, चावल और सब्जी खाई। राजेश खन्ना भी अपने हाथों से दाल चावल खा रहे थे। खाने के बाद कुछ दाल उनके हाथों पर लगी रह गई। मैंने खुद देखा कि वो देवयानी के पास आए और किसी बच्चे की तरह उनकी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह और हाथ साफ किया। देवयानी उसी पल मेरी तरफ देखकर बोली, देखा ना तूने, ये रिश्ता है हमारा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।